पुराने जमाने में एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर मेहनती मोची रहता था। उसकी जिंदगी का हर दिन जोते सी कर गुजर जाता। जितना कमा लेता वो पेट भरने पर ही खत्म हो जाता। गुर्बत की वजह से उसने शादी के बारे में कभी सोचा तक न था। उसकी दुनिया एक छोटे से कच्चे मकान और औजारों तक महदूद थी। एक दिन आस के दिल में खचड़ी खाने की ख्वाहिश जागी। कई दिनों से यह सादा सेगजान नसीब न हुई थी। वह बाजार से दाल और चावल ले आया और शाम को बड़ी मेहनत से खचड़ी पकाई। जब खुशबू फैलने लगे तो उसने थाली में डालकर ठंडा होने को रख दिया और खुद सोचा कि जब तक खचड़ी ठंडी हो वह ग्राहकों के जोते वापस कर आए। यही वह लम्हा था जब किस्मत ने अल्टी चाल खेली। जंगल से एक भूखा गैदड़ भटकता हुआ उसके घर आ पहुंचा। अंदर झांका तो बड़ी थाली में ताजा खचड़ी भाप छोड़ रही थी। इसकी भूखावर भेबड़ गई। मौका पाकर अंदर घुस आया और खचड़ी पर टूट पड़ा। अभी आधी ही खाई थी कि मोची वापस लौटा। उसने जैसे है मंजर देखा, गुस्से से आगब गोला हो गया। दरवाजा बंद करके गैदड़ को रस्सी से बांध दिया और मोटा डंडा उठाकर मरम्मत शुरू कर दी। गैदड़ चीखता रहा मगर मोची ने अपनी सारी भड़ा संकोल डाली। रात भरो हो बंधा रहा। सुबह जब मोची काम पर गया तो गैदड़ ने जानब जाने कैतर की सोचने शुरू की। जोर जोर से चलाने लगा जिसे जंगल के साथियों को बुला रहा हो। आवाज सुनकर एक दूसरा गैदड़ आया जो उसका दोस्त था। अंदर झांका तो देखा कहो हरसियों में जकड़ा मोटा ताज हदक रहा है। ये क्या हाल है? दोस्त फिक्र ना करो, ये आदमी मुझे हलवा पूरी खिलाता है ताकि मोटा हो जाऊं। देखो कितना खुश और खर्म हूं। अगर चाहो तो मेरी जगह बन जाओ, मजे लो। दूसरे गैदड़ के मुन्हा में पानी भर आया। उसने फौरन रस्सी खोल दी और खुद बंध गया। पहला गैदड़ आजाद होकर भाग निकला। शाम को मोची आया, समझा वही गैदड़ है। फिर डंडे बरसाने लगा। ये कैसा हलवा पूरी है? मुझे क्यों मारते हो? अगर छोड़ दो तो तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगा। मोची चौंका, पहले तो हिंसा फिर लालच में आ गया। गैदड़ ने वादा किया और आजाद होते ही दरिया के किनारे गया। वहां इंसान का रूप धारा और पड़ोसी बादशाह के महल में एलची बनकर पहुंच गया। हमारा बादशाह आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। चूंकि बादशाह अपनी बेटी के रिश्ते के लिए परेशान था, फौरन राजी हो गया। गैदड़ ने वापसी पर धोबी को सूना देकर कपड़े दरख्तों पर फैलवा दिए और रोई वाले से गाले लाकर दरिया में बहा दिए। ये मंजर दूर से ऐसा लगता था जैसे कश्तियों का काफिला डूबा और सामान बहा गया हो। तूफान आया, सब कुछ डूब गया। सिर्फ हमारा बादशाह बचा है। वो दरिया पार कपड़ों के बगैर बैठा है। बादशाह ने सिपाहियों को भेजा। मोची को बड़ी इज्जत के साथ लाया गया। बादशाह ने दामाद को देखकर बेटी का निकाह इससे कर दिया। यूं एक गरीब मोची महल में शहजादों की तरह रहने लगा। मैंने वादा पूरा किया, अब इजाजत दीजिए। और फिर अपने असली रूप में जंगल लूट गया। मोची ने उसका शुक्रिया अदा किया मगर दिल ही दिल में जानता था कि अगर इस दिन गैदड़ खचड़ी पर ना टूटता तो इसकी जिंदगी कभी ना बदलती।